बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डेट 326 हो चुका है आज। 325वां दिन, 326वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। सेवक का वास्तविक अर्थ क्या होता है। सेवक की तरह अति विनम्र स्वभाव वाला, कहते हैं इनके साथ बन जाइएगा, ये होते हैं सेवक। और इनसे मित्रवत व्यवहार कीजिए जिससे ये खुलकर आप लोगों के साथ चर्चा करें एवं धनी की पहचान करें। तो सुंदर साथ जी हमें कैसे बिहेव करना है ये हमें पूरी तरह से बता रहे हैं। पिया जी पाती लिखकर ऐसे लगता है जैसे हमारे लिए ही ये पाती लिखी जा रही हो। अति 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 सुंदर। और साथ में श्री लालदास जी कृत बीतक साहब हो एंड श्री राजन स्वामी जी कृत टीका हो। और क्या चाहिए सुंदर साथ जी। सौभाग्य ही सौभाग्य इस काल माया में ये मिला है। सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर जी। आपको याद है ना सुंदर साथ जी पाती में क्या क्या चल रहा है अभी तक। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब लाल तखत पे इसलिए बैठे हैं ताकि हमारे हृदय की पाल भी वो पोली कर दें और वो हमारी रहनी से हो सकती है ताकि हम भी ठोक के बता पाए पिया जी को, हाँ जी धनी मेरे हृदय की पाल भी पोली हो गई है। और जैसे जैसे उसमें प्रेम प्रवाहित होता जाएगा सुंदर साथ जी वो वैसे ही और नर्म और नरमाई उसमें आती जाएगी। कल स्वामी जी ने कितना सुंदर एक बात बताई कि यहाँ तक कि सतगुरु लेवल पे भी कोई हो, परमहंस भी हो, उनको भी वो दुखाते ही नहीं है कभी। वो तभी तो परमहंस होते हैं, वो तभी तो सतगुरु होते हैं क्योंकि वो दुखाते ही नहीं है किसी को। पर उनको भी अधिकार नहीं है कि वो किसी का हृदय दुखा पाए। ये सतगुरु और परमहंसों के लिए नहीं था, ये हमारे लिए था सुंदर साथ जी। वो तो कभी नहीं दुखाते, उनको अधिकार नहीं है तो हमें अधिकार किसने दिया है सुंदर साथ जी के दिलों को दुखाने का। इसलिए विनम्रता ये पाती यही सिखा रही है, प्रेम ही प्रवाहित कर रही है सुंदर साथ जी। और कुछ और इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं क्योंकि प्रेम ही जीवन है और प्रेम खोल देवे सब द्वार। पता नहीं 3 बार ये चौपाई आई है, 2 बार तो अभी तक मुझे मिली। प्रेम खोल देवे सब द्वार ही 2 बार आया और एक आया इश्क खोल देवे सब द्वार। सुंदर साथ जी बार बार री इन्फोर्स बार बार करने का प्रयत्न करते हैं कि प्रेम प्रवाहित हुआ तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। कहते हैं जब एती बात को कबूल करे मुख से तुम बुलाइयो लड़के भेले रहियो इनमें। अपने बच्चों की तरह जितना प्रेम तुम उनसे करते हो ना वैसे उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। जब एती बात को, जब आपकी बातों को कबूल करे मुख से,
अपने मुख से वो लोग स्वीकार कर लें, तुम बुलाइयो लड़के, तब भी अगर स्वीकार भी कर लें तो ये नहीं उनके ऊपर चढ़ जाओ, अब तो ये हमारे नीचे लग जाएंगे, अब हमारा ज्ञान। उस देखिए सुंदर साथ जी, उस समय प्राणनाथ जी को पता है कि ये सिचुएशन आने वाली है नहीं है कि कबूल करके बाद में भी कहेंगे हम नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं किया जा सकता कुछ भी। ये सारी हमारे लिए एक्सप्लेन की जा रही है। यदि कोई ज्ञान को मान भी जाता है तो ये नहीं कि उसके ऊपर रौब जमा के बैठ जाओ कि हमारे थ्रू इनको पता लगा इस ज्ञान का। ये ज्ञान हमारा नहीं। और किसी पे भी सेवा करने वाले सुंदर साथ भी किसी भी स्थान पे, किसी भी आश्रम, मंदिर, ज्ञानपीठ, ज्ञान केंद्र, कहीं भी कोई भी सेवा कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने घर में कार्यक्रम होते हैं, कोई बाहर कार्यक्रम मंच लगाए जाते हैं, कभी भी सेवा करने वाले जिन सुंदर साथ को, जी सॉरी सुंदर साथ जी, मैं माइक उधर ऑन करना भूल गई थी यूट्यूब और उसमें। हाँ जी, तो कहते हैं सेवा करने वाले सुंदर साथ को कभी भी किसी के ऊपर भी रौब नहीं जमाना है सुंदर साथ जी। कोई नीचे वाले सुंदर साथ हैं जिनको हम समझते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट के हेड हैं और वो हम सुंदर साथ के नीचे हैं, इनको हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। कोई किसी का हुक्म मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये खेल पिया जी के हुक्म का है। एक एक पत्ता उनकी मर्जी से हिलता है, हमारी मर्जी से नहीं। हम तो कहते हैं आप अपनी जो तेरी मर्जी हो, ये मेरी अर्जी है कि उस हिसाब से मुझे चलाना, मेरे हिसाब से मत चलाना पिया जी, वरना मैं तो फिर वही मांग लूंगी, थोड़ी देर के लिए इस रास्ते पे चलूंगी फिर कहीं और मुड़ जाऊंगी। धनी मेरे हिसाब से मत चलिएगा, आप जैसा चाहते हो ना, ज्यों तुम जानो त्यों मुझे रखना धनी जी। बस एक ही उत्कंठा, एक ही चाह, एक ही इच्छा कि अब मैं तेरे हृदय में प्रवेश कर आपके हृदय का एक एक कोना लाड से भरा हुआ जो आप लेकर आए हो मेरे लिए, जो खोलने के लिए, अब मैं उसमें प्रवेश कर जाऊं और डूब जाऊं उसी के अंदर। बस यही मेरी इच्छा है। कहते हैं कैसे बात करना, तो कोई कबूल भी कर ले, कोई ज्ञान को भी कबूल कर ले, कोई नए आए हैं आपके थ्रू ही उनको पहचान, राज जी ने आपको ही शोभा दी है, पर कभी ऐसा मत समझ लेना तब भी आपका व्यवहार उनके प्रति विनम्रता, शालीनता और प्रेम का व्यवहार कभी बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मान लिया तो अब आ गए अपनी आई पे, अभी तक तो हमने प्रेम का लबादा ओढ़ रखा था, बस जैसे ही उन्होंने कबूल किया बस अब हम अपने जीव के स्वभाव पे वापस आ जाए। नहीं सुंदर साथ जी, इस जीव के स्वभाव को परमानेंट चेंज करना है। यही बता रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर की स्थिति बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। पहले भी प्रेम पूर्वक और जब वो मान ले उसके बाद भी प्रेम पूर्वक। तुम बुलाइयो लड़के, बार बार बोलते हैं ये बात को। अपने बच्चों की तरह प्रेम करना, उनसे भेले रहियो इनमें और उनके साथ घुल मिलकर भेले होकर इनके साथ रहना। बहुत सुंदर। कैसी भी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों पर किसी के प्रति अपने हृदय में कटु भाव नहीं रखना। यही बार बार ये पाती पुकार पुकार के हमें समझा रही है। तुम हिंदुओं के भेष से जिन करो शर्म, हिंदू भेष का परित्याग करने के कारण आप किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। आपको पता है जिन एक कहीं और भी आया हुआ है, मैं ना सोचा करती थी पिया ने वहां जिन क्यों लिखा, वहां पे होना चाहिए जी ना, आप ऐसा ना करो धनी जी। और यहाँ पे पिया ने बताया वही, आप संकोच ना करें, जी न करो शर्म, जी ना करो शर्म। इसका अर्थ ऐसा बनता है, आपको पता है पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो। मैं सोचती थी हम जैसी क्यों करो, तुम जिन करो। हम जैसी तुम जिन करो, आप करो, हम जैसी नहीं, हम जैसी तुम जी ना करो। इसका मतलब ये है, इसका है ना सुंदर साथ जी। तो जी ना करो शर्म, आप शर्म मत करना। जिन का मतलब ये बनता है, इसका मतलब वहां पे भी यही बनता है, हम जैसी तुम जी ना कीजिए, हम जैसा चाहते हैं ना वैसे मत करना धनी जी। तो ऐसा कोई मांगता है कि धनी
माया की जो मांग, बहुत सुंदर अर्जी है, ये बहुत सुंदर अर्जी है। कोई मांगता है सुंदर साथ जी? श्यामा जी के दरबार में जाते हैं हम, पन्ना जी में जाते हैं, बाबा दयाराम धाम में जाते हैं, अपने अपने आश्रमों में जाते हैं, क्या मांगने जाते हैं? परमहंस महाराज जी के चरणों में जाते हैं। हम किसी भी आश्रम कहीं भी जाएं सुंदर साथ जी, हमारा स्वभाव नहीं बदलता। कहीं भी, इवन के घर के मंदिर में खड़े हो जाएं, अपने हृदय मंदिर की ओर नजर करें, करने की कोशिश करें। मांगते क्या है सुंदर साथ जी? कभी ये मांगा है कि पिया जो मैं माया की मांग मांगने आई हूं ना, पूरी मत करना? कभी मांगा है? हम जैसी ये मांग रही हैं वो, ये परमहंस जिन्होंने अर्जी लिखी है वो मांग रहे हैं। कहते हम जैसी तुम जिन करो आप मत करना। मैं जैसा चाहती हूं ना वैसा मत करना धनी जी, क्योंकि मैं वैसा चाह ही नहीं पाती जैसा आप मेरे लिए चाह रहे हो। हमने कभी श्यामा जी के दरबार में, श्यामा महारानी के मंदिर में साड़ी चढ़ाई हो या फिर माथा टेका और कहा हो पिया मैं जो भी माया की मांग मांगू पूरी मत करना? आज तक किसी ने किया है सुंदर साथ जी? ये परमहंस कर सकते हैं। और यदि हमें उनकी राह पर केवल बी तक सुननी है अलग बात है, यदि सच में अंदर हमने दृढ़ निश्चय किया कि अब हमें चलना शुरू करना है, तो ऐसी मांगे मांगनी पड़ेंगी कि अगर मैं माया की कोई मांग आपसे मांगू भी तो पिया तुम जी ना करो, तुम जिन करो, आप मत करना वो पूरी। अगर ये मांगने की हिम्मत, ये बल अंदर आ चुका है, तो फिर सुंदर साथ जी समझ लीजिए कि अब हम बिल्कुल सही रास्ते पे चलने लगे हैं और कथनी से करनी की ओर। कथनी मुड़ती है तो करनी बनती है, करनी मुड़ती है, करनी पे चलते चलते वो रहनी बनती है। यही हमें कल समझाया गया है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर चर्चा थी, उसको बार 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 सुनना चाहिए। तो हम जैसी कहते तुम जी ना करो शर्म, आप शर्म मत करना, आप किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। आपने हिंदू वेशभूषा बदली है, इसमें किसी प्रकार की शर्म मत करना, किसी प्रकार का संकोच मत करना। हमें भी समझा रहे हैं, हमने तो वेशभूषाएं नहीं बदली हैं सुंदर साथ जी। पिया जी के रास्ते पर सुंदर साथ की सेवा के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए संकोच नहीं करना सुंदर साथ जी। किसी भी प्रकार का त्याग करना पड़े तो उसके लिए शर्म मत कीजिएगा कि मैंने सेवा के लिए ये छोड़ दिया, या फिर सेवा के लिए पिया, यहाँ तो सुंदर साथ जी सेवा ही है जो यहाँ मिलती है। मैंने चितवनी के लिए आज कुछ छोड़ दिया, और मैं चितवनी कहते लाख काम छोड़ के चितवनी में बैठो। आज मुझे करोड़ों का मुनाफा हो सकता था उस एक घंटे में, बट आई चोज चितवनी। क्या ऐसा किया है हमने कभी? आज मुझे उसमें अरबों का मुनाफा हो सकता था, करोड़ों का। छोड़ो करोड़ों का, या हजारों का नहीं छोड़ते हैं, या 100 का नहीं छोड़ते, यहाँ मुनाफा ही नहीं पता होता होगा कि नहीं होगा, हम तब भी नहीं छोड़ते सुंदर साजी। श्योर नहीं होता इस एक घंटे में कुछ होगा या नहीं, बट हम चितवनी के लिए कभी कुछ नहीं छोड़ते हैं। चितवनी का समय निकालना ही निकालना है, नहीं तो करनी रहनी में परिवर्तित हो ही नहीं सकती। हाँ ये हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट वी आर नॉट एन एक्सेप्शन। हम एक्सेप्शन नहीं है सुंदर साथ जी। ये हो सकता है किसी को 5 घंटे बैठने पे भी नहीं मिल रहा, पर किसी के 5 मिनट में ही उसको करीबी महसूस होने लगी है, क्योंकि 5 मिनट 24 घंटे में से 5 मिनट माइनस कीजिए, 23 घंटे 55 मिनट उसके पिया में बीते हैं। माया का चरखा काटते काटते उसके अंदर रहनी का चरखा कता है, इसलिए उसके 5 मिनट सफल हुए हैं सुंदर साथ जी। 5 घंटे चितवनी में बैठे, बट बाकी के 19 घंटे क्या कर्म किए जा रहे थे, कौन सी रहनी, किसकी टांगे खींची जा रही थी, किससे द्वेष किया जा रहा था, माया में कितने रले पड़े थे, वो 5 घंटे पे रिफ्लेक्ट किया और 5 मिनट पे भी रिफ्लेक्ट किया। सुंदर साथ से प्रेम करना इज द इजीएस्ट वे। कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं ना, पति के हृदय का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, ऐसा दुनिया में कहा जाता है। अच्छा अच्छा भोजन करवाओ आप उसके दिल में रहोगे। तो मेरे धनी के दिल का रास्ता सुंदर साथ के दिलों से होके जाता है। ये अच्छी तरह से समझ लेना सुंदर साथ जी।
हमारे धनी के हृदय का रास्ता सुंदर साथ के प्रेम से होकर जाता है, उसके बिना उसमें प्रवेश करने का कोई साधन नहीं है। और किसी एक ग्रुप से प्रेम करना, दूसरे ग्रुप से प्रेम ना करना, ये धनी को नहीं सुहाता। सुंदर साथ जी की मेरी लेफ्ट वाली बाजू से तो प्रेम कर रहे हैं, राइट वाली इनको अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए सबके प्रति प्रेम लुटाइए। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हृदय में आ जाता है कि ये करें, पर बाद में रियलाइज होता है नहीं, रोल बांटे हुए हैं, ये भी हमारे ही सुंदर साथ हैं। कोई बात नहीं धनी जी, मेरे में ही कमी होगी जो मेरे हृदय में ऐसा विचार आया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हिंदू भेष का परित्याग, और कोई भी त्याग आपने किया हो किसी भी प्रकार का, मैं तो लाज मत पत धैर्य दुनी को निलज्ज हुए भया न्यारा। तो आपने तो हिंदू भेष का परित्याग किया, आप किसी प्रकार का शर्म या संकोच अपने हृदय में मत रखना कि आपको शर्म आए कि मैंने क्यों ये मुसलमान का वेश धारण किया है। आपने धनी की सेवा जागनी मिशन के लिए किया है, इसलिए आपको शर्म या संकोच करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुमने तो क्या कर दिया, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, हमें गर्व है आप पे। क्यों? पहले तुम सिर बांधना शर्म का। इस शर्म का सिर बांधना ये नहीं है सुंदर सा जी मर्यादा को छोड़ दिया जाए, ये नहीं कहा जा रहा कि ये दुनिया में जो मर्यादाएं बनी हुई हैं, स्त्री पुरुष की मर्यादाएं और कितनी प्रकार की, उनको छोड़ने को कभी नहीं कहा श्री जी ने। और ना ही उन्होंने कभी कहा कि तनों से मिल सकते हैं राज जी, कभी नहीं मिल सकते। ये अंदर के सौदे हैं, ये दिलों के सौदे हैं, ये यहाँ स्पर्श करने से कभी नहीं मिलते हैं। तो शर्म का सिर बांधना है, पर जागनी की सेवा के लिए बांधना है। अपने ही स्वार्थों के लिए शर्म का सिर बांध लिया और उसको सेवा का नाम कभी नहीं देना, ये डबल गुनाह हो जाएगा सुंदर साथ जी। जिस प्रकार कहते हैं ना अगुओं को आग दोए, इस प्रकार गुनाह भी दोए हो जाएंगे यहाँ पे, यदि पर्सनल स्वार्थ के लिए, इन शरीरों की भूख के लिए, या फिर अपना कुछ कमाने के लिए अगर हमने सेवा को यूज कर लिया लौकिक कमाने के लिए, कि इसमें से हमें प्रतिष्ठा मिल जाएगी, या इसमें से हमें धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर इसमें से हमें शरीर के सुख कोई मिल सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा गुनाह अपने सिर पे लेके बैठ जाएंगे। इसलिए ये बहुत झीनी लाइन होती है जिसमें पहचानना होता है कि क्या ये सेवा के लिए शर्म का सिर बांधना, उसमें कभी परवाह मत कीजिए सुंदर साथ जी। अगर सेवा करनी है तो करनी है, आप सब काम चलते हैं यहाँ पे सुंदर साथ जी, सब कार्य चलते हैं। मुझे कभी कभी ना फील होता था कभी कभी कि थोड़ा सा कम समय दे पा रही हूँ मैं शायद घर को, पर पता है राज जी ने क्या थॉट दिया अंदर सुंदर साथ जी। मुझे कुछ ईयर्स पहले, 4-5 ईयर्स पहले इतनी भयंकर अस्थमा हुआ था कि मैं 10 मिनट्स काम करती थी, चाहे वो बिजनेस का काम हो, चाहे वो अपने घर का किचन का काम हो, 10 मिनट काम करके मैं 10 मिनट बैठ के सांस लेती थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। इतनी सांस 10 मिनट खड़े होने में फूल जाती थी, भागने चलने की बात नहीं मैं कर रही। फिर उसके बाद 10 मिनट काम करती थी, फिर 10 मिनट बैठ जाती थी, और मुझे लगता था मेरे लंग्स और किडनी खराब हो चुके हैं और बहुत कम समय बचा है मेरे पास। और उसके बाद भी कुछ इमरजेंसी, सो मेनी थिंग्स हुए, और मुझे लगता था मेरी सांसें अब ज़्यादा नहीं है, अब धनी धनी कर लो स्वार्थ के मारे, अब कर लो, लास्ट टाइम आ चुका है मेरा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जूम मीटिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ आई डोंट नो। और यहाँ पे कोई दवाइयाँ कुछ नहीं ज़्यादा होता सुंदर सा जी, यहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं होते, डायग्नोज भी नहीं हो पाता ढंग से। उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ आई डोंट नो, कि अब पूरा दिन चला जाता है और मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने कितनी सांसें ली हैं, या कितनी भारी थी या कितनी नहीं थी, पता ही नहीं चलता कुछ। एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। तो इसका मतलब मेरी खुद की सांसें खत्म हो चुकी थी, मेरे पास नहीं समय था सुंदर साथ जी। पर
ये सारी सांसों पे धनी का और मेरे सुंदर साथ जी का नाम लिखा हुआ है। ये आपकी देन है सुंदर साथ जी, ये आपसे प्रेम करने का प्रसाद है ये सांसें। तो अगर उस समय मैंने तन छोड़ दिया होता तो क्या मेरा परिवार चलता या नहीं चलता? मेरे बिना बंद हो जाता यहाँ पे सब कुछ चलता सुंदर साथ जी, शायद उससे भी अच्छा चलता। हमने बोझ ले रखा है अपने सिर पे। तो ये धनी की सांसें आज भी बहुत सुंदरता से चल रहा है और सारे हाथ बटाते हैं साथ में, बच्चे भी, आशीष भी, सारे हाथ बटाते हैं, मिलकर धनी की सेवा में लगते हैं। कितनी खुशी की बात है, सारा माहौल बदल जाता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। कभी कभी दे के देखिए पिया जी की तरफ, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो, अंदर का हो जलवायु या बाहर की जलवायु हो, सारी जलवायु बदल जाती है। एक एक सांस पे उसका नाम लिख के देखिए सुंदर साथ जी, आनंद कितना आता है। पहले सिर भानना पड़ता है, कोई भी विचार अंदर दिल में आए, मेरे आते थे शुरू शुरू में, कोई भी विचार अंदर दिल में आए, विवेक बुद्धि से उस विचार को भी भान के रख दीजिए। अगर कोई पिया की सुंदर साथ की सेवा से दूर करने का विचार अंदर आ रहा है तो उसका भी सिर भान भान के रख दीजिए सुंदर साथ जी। यदि कोई विचार आता है, अभी भी आता है, सुंदर साथ के प्रति, किसी भी सुंदर साथ के प्रति, किसी के भी सतगुरु के प्रति यदि कोई एक इतना सा भी कटु विचार आता है, उसको आया उबाल आया, बस उसको भान के रख दीजिए, नहीं, वी डोंट वांट टू डू इट, नहीं करना चाहिए ये। कम से कम वहीं पे रोक लग जाए। तो हमारे इन प्यारे सुंदर साथ जी ने करके दिखाया, पूरा जीवन उनके ऊपर न्योछावर करके दिखाया। ये तो कुछ भी नहीं है जो हम सुंदर साथ कोशिश भी कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं पिया, और बहुत कुछ चाहिए। अभी कुछ नहीं कर पा रहे हम सुंदर साथ पिया, और कराओ और कराओ, और इस जीव को इस लायक बनाओ कि तेरे चरणों में ये न्योछावर हो पाए। पहले तुम सिर भान्या शर्म का, तो किसी भी सेवा के लिए पहले सिर भानना पड़ता है। मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे अगर मैंने अपनी फेसबुक पे डाल दिया, हम इतने स्टेटस वाले लोग हैं, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये किनको मानती है, मेरे से प्रश्न ही ना करने लग जाए। छोड़ो, क्यों डालना है अपनी फेसबुक पे, छोड़ो, क्यों डालना है इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे स्टेटस क्यों डालें। मेरे मित्र क्या कहेंगे, मेरे व्यापारी लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त, मेरे साथ के सहकर्मी, मेरे सहपाठी क्या कहेंगे वो लोग। उनके बारे में सोच सोच के हम जो 2 जनों तक सेवा पहुंचाने का काम कर सकते थे अपने स्टेटस पे लगा के, अपनी फेसबुक वॉल में लगा के, हम वो भी नहीं करते, क्योंकि हमें शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया के काम करने हैं, उसमें शर्म नहीं आती। मेरा बेटा ये करना चाहता है, वो करेगा, चाहे लोग सारे कुछ कहें, बेटा मैं खड़ी हूं तेरे सामने। ये करते हैं हम सुंदर साथ जी। पिया की सेवा के लिए हमें बहुत शर्म आती है। अपने बच्चों के लिए कैसे हम दृढ़ आयरन बन के सामने खड़े हो जाते हैं, पर पिया की सेवा की बात आती है, अरे नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे तो रिश्तेदार ऐसे हैं, हमारा ये, हमारा वो, बहुत हजार बहाने। जागनी मिशन में ना शामिल होने के हजार बहाने होते हैं हमारे पास। पर वही माया का साथ देने के लिए अपने पति, अपने बच्चों, अपने किसी भी सगे संबंधी जिनसे हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, स्वार्थ का प्यार ही होता है पर प्यार करते हैं सुंदर साथ जी, उनके लिए हम कैसे दृढ़ होके खड़े हो जाते हैं। पिया के लिए, सुंदर साथ के लिए कभी दृढ़ होके खड़े नहीं होते। तो इसका मतलब यही संशय की निद्रा है। हम कहते हैं हमें पूरा ज्ञान है, हमने बहुत पढ़ लिया, हमने राज्य टीका सहित पढ़ लिए, हमने 5 बार टीका सहित पढ़ लिए। ये संशय की निद्राएं हैं जो हमें रहनी में नहीं आने देती सुंदर साथ जी। पहले तुम भान्या, ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। एक एक शब्द तोल तोल के लिखा गया है कि पहले सिर भान के आना तुम इस तरफ, फिर देखो क्या क्या आनंद आता है। तुम जानत ए मरम, बहुत 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 सुंदर। आपने तो
पहले ही लोक लज्जा का त्याग कर दिया है। आप इस रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम मर्म जानते हो इसका कि त्रिगुणातीत मार्ग पर चलने वाले लोक लज्जा से सर्वथा परे हो जाते हैं। लोग कहते हैं 4 दिन कहते हैं, उसके बाद चुप हो जाता है हर कोई। आजकल तो और ज्यादा अच्छा हो गया है। आजकल लोगों के पास समय नहीं है वैसे तो इधर उधर ताका झाकी करने का, परंतु यदि कहते भी हैं तो वो उनका रोल है सुंदर सा जी। दे आर प्लेइंग इट सो ब्यूटिफुली। हम अपना रोल क्यों छोड़ रहे हैं? जो रोल हमें पिया जी ने दिया है, किसी ने कुछ कहा और हमने छोड़ दिया तो वो कैसे नायक नायिका होंगे? जो प्रेम ही करना छोड़ देते होंगे लोगों के कहने पे, है ना? तो इसलिए हर सुंदर साथ जी को जितनी सेवा कर पाए, बड़े कम सांस हैं, एक सांस पे पिया 1000 सेवा लिख दो, 1000 गुना मेरा दिल कोमल हो जाए, क्योंकि उसके बिना तो नहीं मिलता है। मेरी एक एक सांस से जितना निकल सकता है ना धनी, उतना निकाल लो, क्योंकि मैंने फील किया है जब ये सांसें भारी होती है ना सुंदर साथ जी, एक एक सांस जब भारी लेनी होती है तब इनकी वैल्यू पता लगती है। अभी आराम से आती है ना तो इनकी वैल्यू पता नहीं लगती। जब नहीं ली जाती ना ये सांस, अंदर जाए तो बाहर आने से इनकार कर देती है, कितना समय लगता है, और बाहर आ गई तो अंदर नहीं जा पाती। तब पता लगता है एक सांस की, सच में कहा गया है कि ये एक एक सांस अनमोल है, एक एक सांस हीरे के बराबर है जो मिली है। जब तक ये आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं ना, ये कहते हैं ना सिर का तब पता लगता है, हमें नहीं पता लगता सिर जुड़ा हुआ है हमारे साथ, जब उसमें दर्द होती है ना तब लगता है मेरा सर भारी हो गया है। हाथ पैर चल रहे हैं पता नहीं लगता सुंदर साथ जी, जिस दिन उनमें दर्द होती, सुन्न हो जाता है ना, उस दिन पता लगता है ये हाथ कितना काम करता था। ऐसे ही जब ये हीरे जैसी सांसें भारी होती हैं तब पता लगता है कि इनसे मैं क्या क्या कर सकती थी और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जीवन की अनमोल सांसें इधर उधर बातें करने में या कितनी वेस्ट कर दी। सीरियल देखे, बातें की, एंटरटेनमेंट की, दोस्तों से मिले, ये किया वो किया, पर वो नहीं किया जो करना चाहिए था। इसलिए संकोच ना करें सुंदर साथ जी, और किसी की परवाह मत करें जो सेवा के आड़े आते हों। सेवा कीजिए, कोई नहीं कह रहा, घर वालों की सेवा भी सेवा होती है। ये हमारे मन में मिसकंसेप्शंस हैं सुंदर साथ जी, कि हम ये मंदिर में सेवा करेंगे तो सेवा है, हम जूम में सेवा करेंगे तो सेवा है, या यहाँ सेवा करेंगे। घर की सेवा भी सेवा होती है, पड़ोसियों की सेवा, किसी को कोई जरूरत में है उसकी सेवा भी सेवा ही होती है सुंदर साथ जी। जो जिसको मदद की जरूरत हो आपने की, बहुत सुंदर। मानवता होना पहली सबसे बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। और जहां भी जिस स्थान पे सेवा करने का मौका मिले उससे मत चूकिएगा। अब इन सब चीजों से ऊपर उठना है, और जो सेवा करने वाले सुंदर साथ हैं कभी भूलवश भी उनका हृदय ना दुखा लीजिएगा। कभी उन पे कभी ए पानी लेके आओ, ये करके आओ, नहीं, खुद उठ के उनको पानी पिलाएं सुंदर साथ जी। जो खाना, जो भोजन की सेवा बना कर आए हैं, भोजन बनाने की सेवा करके आए हैं, खुद उठ के उनको पानी पिलाइए। स्वयं राज्य सर्व करते हैं उन सखियों को, आपने देखा है ना योग माया में भी इंद्रावती और उसके उनके जुथ को राज्य स्वयं परोसते हैं। और हम क्या कहते हैं, पानी लेके आओ, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, हमारे सामने परोस दो, हम खाएंगे, बस हम पिएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। कभी नहीं कीजिए सुंदर साथ जी। जितने हाथ स्वयं हिल पाते हैं उसको हिलाइए। कोई नहीं चल पाते हैं तो वो अलग बात है, उनकी सेवा तो होनी ही चाहिए। कोई तुमको मिले ताए चोखा दीजो जवाब, कहते हैं मुस्लिम वेशभूषा बहुत ही सुंदर। सबसे पहले ये चौपाई क्यों नहीं आई सुंदर साथ जी? आपने देखा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ चौपाईस? आपने देखा सुंदर साथ जी?
सीरियल ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट सीरियल ऑर्डर में सेट किया गया है। ये चौपाई पहले वो बाद में लिख देते, पहले अपने दिल से शर्म मिटाओ कहते। अगर स्वयं के हृदय में ही संकोच और शर्म है अपनी सेवा के लिए प्राउड फील कीजिए सुंदर साथ जी, कभी शर्म महसूस मत कीजिए और कभी किसी सेवा को छोटी भी मत समझिएगा। कोई सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, भाव छोटे बड़े हो सकते हैं, भाव बड़े रखिए। सेवा चाहे इतनी सी सेवा को मैंने देखा है राजी किस किस दिल के कोने तक पहुंचाते हैं, जाके स्वयं पहुंचाते हैं इतनी सी सेवा को, क्योंकि भाव बहुत बड़े थे अंदर। और इतनी बड़ी सेवा, भाव छोटे रह गए थे अंदर, तो वो सेवा हृदयों तक पहुंच ही नहीं पाती सुंदर साथ जी। कोई तुमको मिले ताई चोखा दीजो जवाब, पहले अपने हृदय से शर्मिंदा होना कम करो, मिटाओ अपने हृदय से लज्जा को मिटाओ, फिर उसके बाद कोई तुम्हें मुस्लिम वेशभूषा धारण करने के लिए, यदि कोई हिंदू तुम्हें शर्मिंदा करता है, अपने ही लोग आके तुम्हें शर्मिंदा करते हैं, उसे करारा जवाब देना। पहले अंदर से स्ट्रांग होने को कहा है, पहले बाहर से नहीं कहा सुंदर साथ जी। ये एक एक शब्द जब हम पढ़ते हैं ना बीतक साहब का, तब समझ में आती है। पहले क्या कहते हैं, पहले तुम सिर भानो शर्म का अंदर से, उसके बाद फिर करारा जवाब देना अगर तुम्हें शर्मिंदा करता है कोई सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए तो बदले हैं उन्होंने वस्त्र, उनका अपना तो कोई स्वार्थ नहीं है, तुमने निस्वार्थ कुछ किया है। यदि कोई तुम्हें शर्मिंदा करता है, सबसे पहले अपने अंदर से सिर भानो, अंदर से बुरा मानना बंद करो सुंदर साथ जी। इन्होंने मुझे ये कह दिया, मैं तो सेवा कर रही थी, इन्होंने मुझे ये कह दिया, अब तो हम सेवा ही नहीं करेंगे। हो गया सुंदर साथ जी, उनका पर्पस सफल हो गया। जो कुछ कहने आए थे उनका प्रयोजन आपने सफल कर दिया, आपने सेवा ही बंद कर दी। कोई सेवा कर रहे हैं, किसी ने फोन किया, यहाँ क्यों करते हो, इधर आके किया करो। सुंदर साथ जी मैंने खुद देखा है, 4 बार सेवा की, उनकी सेवा ही बंद हो जाती है। खींचतान से सेवाएं नहीं हुआ करती हैं। जहां जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, कृपया उनको करने दीजिए। ये बच्चे जो नए नए शुरू हुए हैं उनके तकले मत तोड़िए सेवाओं के। मुझे इसलिए दुख नहीं होता वो सेवा करने से हट गए, या फिर यहाँ वो कहीं भी सेवा करें जाके सुंदर साथ जी, पर करते रहें। मुझे दुख उनके पेरेंट्स के लिए, उनके माता पिता के लिए होता है। उस खींचतान में बच्चे का हृदय टूट गया, उसके माता पिता ने यहाँ तक लाने में कितने संस्कार उनके अंदर, कितने घंटे, पूरा जीवन लगता है बच्चे के अंदर ये संस्कार प्रवाहित करने में। और एक बार आपने खींचा, दिल टूटा, वो बच्चा सेवा से ही हट गया, उसका मन ही हट गया कि अब मुझे इस सब में पढ़ना ही नहीं है। उसके माँ बाप की जिंदगी भर की मेहनत वेस्ट कर दी, उसका तकला तोड़ के। सुंदर साथ जी कितना बड़ा गुनाह हो गया। क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी सेवा कर रहे हैं, उनके हृदय में संस्कार तो प्रवाहित हो रहे थे, हमें तो खुश होना चाहिए सुंदर साथ जी। इसलिए कोशिश कीजिए सेवा के दौरान किसी का दिल ना टूटे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुशी से सेवा करनी है और किसी का भी दिल भी नहीं सुंदर साथ जी टूटना चाहिए। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। कोई तुमको मिले ताई चोखा दीजो जवाब। आपको पता है कोई सुंदर साथ सतगुरु का कार्यक्रम, कोई भी सतगुरु का कार्यक्रम करवाना चाह रहे हैं, कोई भी सुंदर साथ अरेंज करवा रहे हैं, आपको पता है कितनी मुश्किलें आती हैं। किसी स्थान पे पहली बार कार्यक्रम होने वाला है, कितनी मुश्किलें आती हैं। नए नए सुंदर साथ, उनको कुछ नहीं पता क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी होती हैं।
ऊपर से उनको मैसेजेस कर करके परेशान किया जाता है, यहाँ मत करो, ये कार्यक्रम मत करो, ऐसे मत करो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, ऐसे ऐसे डिगा देंगे आप। वो नहीं डिगते, जो ईमान पे खड़े होते हैं वो नहीं डिगते, पर जो नए सुंदर साथ होते हैं उनका तकला तोड़ दिया जाता है। मेरा एक संदेश सुंदर साथ जी के लिए जरूर है, यदि आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकली आते हैं, हमें पता लगे, हमें स्क्रीनशॉट्स भेजे गए हैं उन मैसेजेस के। तो ऐसे मैसेजेस यदि किसी को भी प्राप्त होते हैं कि स्वामी जी का कार्यक्रम ही नहीं, किसी भी सतगुरु के कार्यक्रम के लिए, क्योंकि व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष नहीं, किसी भी सतगुरु का कार्यक्रम कहीं पर भी होने वाला है और उसके बारे में मैसेज आता है, आप इनका कार्यक्रम मत करवाइए, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, कभी अपने ईमान को मत तोड़िएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि ऐसे सुंदर साथ की सेवा लगाई हुई है आपका ईमान टेस्ट करने के लिए। उनकी सेवा को समझिए, वो चाहते नहीं है आप डिगे, पर उनकी सेवा लगी हुई है। राजी ने उनकी सेवा लगाई है, जाओ कसौटी पे तोल के आओ इनका ईमान। और हमारे प्यारे सुंदर साथ, वी आर सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी, उनका ईमान नहीं डिगता। हम सब सुंदर साथ उससे सिखापन लेंगे। कोई तुमको मिले तो चोखा दीजो जवाब। हमारे सुंदर साथ जी ने भी चोखा जवाब दिया, क्योंकि अंदर भान्या सिर शर्म का उन्होंने। कोई भी सेवा करनी अपने अंदर से भान के चोखा जवाब दीजो कि हम नहीं डिगेंगे सुंदर साथ जी, ये कार्यक्रम तो होकर रहेगा, क्योंकि ये धनी के मूल स्वरूप की इच्छा से हो रहे हैं। देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा इनके बाब। कहते हैं उनसे कहना पहले अपने शास्त्रों को पढ़ के देखो कि उसमें इस संबंध में क्या लिखा हुआ है। हम पे दोषारोपण मत कीजिए, आके अपने शास्त्रों को पढ़िए सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी को पढ़िए। आपस में क्या वैर करना लिखा है ब्रह्मवाणी में कहीं पे भी? किसी भी सतगुरु का जागनी मिशन का कोई कार्य हो रहा हो, क्या उसका विरोध करना लिखा है हमारी ब्रह्मवाणी में? एक होकर आगे बढ़ने के लिए लिखा है। आओ सुंदर साथ जी एक हो जाएं। ब्रह्मांड को देने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हमारी एकता में समय लग रहा है बस। जिस दिन हम एक हो गए, ये ब्रह्मांड को तारतम 1 सेकंड में उसी क्षण विष्णु जी के द्वारा मिल जाएगा सुंदर साथ जी। बस हमारी एकता डिसाइड कर रही है, खेल रात रखी कछु खींच के। हमारी एकता जब तक नहीं हो जाती, ये रात तब तक खींची हुई है सुंदर साथ जी। इसलिए आइए एक हो जाएं, आपस में प्रेम करें, अपने अंदर से प्रेम उपजे, और उसका केवल एक रास्ता है, ब्रह्मवाणी मंथन, सच्चा सतगुरु और सुंदर साथ का प्रेम, बस और कुछ नहीं। और चितवन में बैठ के सफल होना ही होना है, यदि ये हमारे पास है। कहते हैं स्वयं को सनातनी कहलाने वाले रूढ़िवादिता की बीमार मानसिकता से ग्रसित होते हैं। छूत छात को अपनी धार्मिक पवित्रता, वही कह सकते हैं आके, भाई तुमने क्यों पहना उनका वेश, तुमने मुसलमानों का वेश क्यों पहना? निंदा को ही वेद पाठ, कर्म कांड को ही भक्ति। ये सुंदर साथ जी उन्हीं के लिए लिखा है ना। बहुत ध्यान से सोचिएगा, यहाँ लिखा सनातनी है, पर रूढ़िवादिता सारी वो तो नहीं सुन रहा कोई भी, हम सुन रहे हैं। मुझे तो ये पता है, मैं सुन रही हूँ, मुझे इसलिए राजी बता रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मुझे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मैं इस कैटेगरी में आती हूँ। नहीं तो ये चौपाई मुझे नहीं बताई जाती। मेरे लिए लिखी गई एक एक शब्द मेरी ओर इशारा करता हुआ। हम भी बीमार मानसिकता से ग्रसित होते हैं जब हम सुंदर साथ सेवा करते हुए सुंदर साथ जी पे उंगलियां उठाते हैं। किसी ने अपना जीवन होम कर दिया और हमने तानाकशी ही नहीं छोड़ी सुंदर साथ जी। छूत छात आज भी होती है, हम भी देखते हैं कौन कैसे कपड़े पहनते हैं, हम ये नहीं देखते किसका हृदय कितना पवित्र है। वो अंदर पता नहीं कितने श्रृंगार रोज बदलते जा रहे हैं, हम उनके बाहर के वस्त्र ही देखते रह जाते हैं। बहुत दुख की बात है। निंदा को ही वेद पाठ,
ये सारा हमारे लिए लिखा है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ की निंदा करते हैं और कहते हैं हम तो ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं, हमें तो सब पता है, हम तो मंदिर जाते हैं, हम परिक्रमा करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम पूरा दिन सेवा पूजा भी करते हैं, हम चितवन भी करते हैं, हम वाणी मंथन भी करते हैं। और सुंदर साथ की निंदा उन सबको धो देती है सुंदर साथ जी। बाकी कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपको तो पता ही है मुझसे हमेशा भूलें होती रहती हैं, पर आप हमेशा उदार हृदय से माफ करते रहते हैं। प्रणाम जी। आइए वाणी गायन चंद्रिका बेन। प्रणाम जी चंद्रिका बेन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज आती है? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही। ये प्रणाम सुंदर साथ जी। आज का वाणी गायन है चिरंतन प्रकरण 14 का है। उसमें धामधनी ने महारथी श्री इंद्रावती के धाम जी में विराजमान होकर बताया है कि हम इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति कितना भी धनी को धोखा देने के प्रयत्न करेंगे, फिर भी हम धनी को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो इस किरंतन में बताते हैं, मैं रजुआत करती हूँ। सभी सुंदर साथ की मुनि चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी न जाए इनको दूजो, जो कीजे अनेक दुतार। धनी न जाए इनको दूजो, जो कीजे अनेक दुतार। तुम चैन ऊपर के काई करो, तुम चैन ऊपर के काई करो, पर छूटे न क्यों ए विकार। धनी न जाए तुझो, कोई बढ़ाओ कोई मुंडाओ, कोई खेच काढ़ो केस। कोई बढ़ाओ कोई मुंडाओ, कोई खेच काढ़ो केस। जो लो आत्मा न लगी, जो लो आत्मा न लगी, कहाँ होए धरे बहुबे। धनी न जाए किनको दूजो, चार बार चौका देवो, लकड़ी जलाओ धोए जल। चार बार चौका देवो, लकड़ी जलाओ धोए जल। अपरस करो बहिरंग को, अपरस करो बहिरंग को, पर मन होए निरमल। सात बेर स्नान करो, पहेनु ऊन उत्तम काम। सात बेर स्नान करो, पहेनु ऊन उत्तम काम। उपजो उत्तम जात में, उपजो उत्तम जात में, पर जीवड़ा न छोड़े बल। धनी न जाए किनको दूजो, 100 माला वाओ गले में, द्वादश करो 10 बेर। 100 माला वाओ गले में, द्वादश 10 बेर। जो लो प्रेम न उपजे पीयूषो, जो लो प्रेम न उपजे पीयूषो, तो लो मन छोड़े फिर।
धनी न जायो किनको धुत्यो, आगम बाको मन की परखो, सूझे चौदह भवन, आगम बाको मन की परखो, सूझे चौदह भवन, मृतक को जीवित करो, मृतक को जीवित करो, पर घटी न होवे गम, धनी न जाए किनको धुत्यो, सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर, सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर, सब चिन्हा पड़े आखिर की, सब चिन्हा पड़े आखिर की, जो भूलिए नहीं अवसर, धनी न जाए किनको धुत्यो, ये पहचाने सुख उपजे संबंध धनी अंकु, ये पहचाने सुख उपजे संबंध धनी अंकु, मोह मत सो गुरु कीजिए, मोह मत सो गुरु कीजिए, जो यो बरसावे लो, धनी न जाए किनको धुत्यो, धनी न जाए किनको धुत्यो, जो कीजे अनेक धुतार, तुम चैन ऊपर के काई करो, तुम चैन ऊपर के काई करो, पर छूटे न क्यों ये विकार, पर छूटे न क्यों ये विकार, धनी न जाए किनको धुत्यो, जो कीजे अनेक धुतार, जो कीजे अनेक धुतार। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर, अति अति सुंदर, बिल्कुल सही। धनी न जाए किनसो धूत्यों, जो कीजे अनेक धुतार। तो कितने भी धोखे दे लें सुंदर सा जी धनी को, क्योंकि वो तो आत्मा के हृदय में बैठे हैं। जितनी गहराई से हम सोच भी नहीं पाते, हम तो जीव की बुद्धि से सोच पाते हैं। अति सुंदर, अति मीठा भाव। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। जी सुंदर साथ जी, मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पहले तो एक तो ये कि आज से 100 सुंदर साथ जी का हो जाएगा, तो कल से हम सुंदर साथ जो बाकी रह जाएंगे वो कृपया YouTube या फिर Facebook पे आनंद ले सकते हैं, दोनों पर ही लाइव किया जाता है। और दूसरी बात, हम लोग एक बहुत सुंदर राज्य की मेहर से, हम लोग नहीं, धनी की मेहर से बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, तो एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। कार्यक्रम नया नहीं, आत्मदर्शनम में जिसमें 4 महीने का हमने ब्रेक लिया है, उसमें सुंदर साथ जी बाल, मध्यम, बाल वर्ग, युवा वर्ग, मध्यम वर्ग, वृद्ध वर्ग, सबको सबको प्यारा लगने वाला एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए थी, इसलिए उसमें ब्रेक लिया गया। उसमें चर्चनी शुरू होने वाली है सुंदर साथ जी, और चर्चनी में कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा है कि अब उसको सीखना नहीं पड़ेगा, अब उसको देखना पड़ेगा बस। तो ऐसी एक कुछ मिला है जिससे कि हर सुंदर साथ वो उसको कुछ दे, जिसको नहीं भी समझ में आती ना, कितना लंबा कितना चौड़ा, जिसके हृदय में वो व्यू नहीं बन पाता कि ये दिखता कैसा है, वो इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, वो दिखाई देने लग जाएगा। ऐसा कुछ धनी ने किया है। अब वो क्या होगा उसका अभी एक ही तैयार हुआ है, राजी करेंगे, क्योंकि उसको सीखने में बहुत समय लग रहा है। सीख सीख के बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट
वो सॉफ्टवेयर है, पर फिर भी पिया जी की मेहर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा है। होपफुली 4 हफ्तों में उतना तैयार हो जाएगा। और कोई भी सुंदर साथ जो चर्चनी से घबराते हो, स्पेशली मेरे जैसे सुंदर साथ, मैं बहुत घबराती थी चर्चनी से, जो सुंदर साथ जी को लगता हो कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, इसको याद भी कर लिया तो पूरा व्यू अंदर नहीं बन पाता, इमेजिनेशंस करनी पड़ती हैं, तो वो इमेजिनेशंस के बिना चर्चनी कैसी होती है और बिना गिनती के चर्चनी कैसी होती है, बच्चों को भी समझ में आए, वृद्धों को भी समझ में आए, तो ऐसा कुछ शुरू किया जाएगा। आप सुंदर साथ जी का अब मैं उसका एक ग्लिम्प्स भी एक दिन दिखाऊंगी आपको, जूम पे बैठे सुंदर साथ जी को, कि उसका ग्लिम्प्स हल्का सा कैसा है। पर आज जो पिक्चर डाली भी जाएगी छोटी सी, उसका बड़ा छोटा अंश लिया गया है, वो भी हाथों से बनाई गई है सुंदर साथ जी। वो कुछ भी नहीं है, वो तो 2D में दिखाई दे रहा है। 5D कोई चीज होती है सुंदर साथ जी? ऐसी 5D तो नहीं कहा जा सकता, पर 3D व्यू खड़ा, उसमें सुगंध आपको भरनी है, उसमें चेतनता आपको महसूस करनी है, बस सिर्फ चितवनी में ये महसूस करना है, बाकी सब धनी परोस के आपको देंगे। तो आज सभी सुंदर साथ जो सीखना चाहते हो या जिनके हृदय में उत्कंठा रहती हो पर असहाय महसूस होता हो, ये मेरे सतगुरु की इच्छा थी, ये स्वामी जी की इच्छा थी, पर मुझे ऐसा लगता है उनसे 2 साल पहले इस बारे में बात हुई थी, तब इतना छोटा सा कुछ बनाया था, पर वो इतने खुश हुए थे सुंदर साथ जी। छोटा सा कुछ बनाया था, आज मैं आपको वो प्रसंग सुनाती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, कुछ छोटा सा बना ऐसा, स्वामी जी को लाइफ में पहली बार कॉल उस दिन किया था, वो भी आशीष जी के थ्रू ही होता था। तो मैंने वैसे ही कहा प्रणाम जी स्वामी जी, और उनको अंदर से जैसे पता था ऑलरेडी, और उन्होंने कहा कि क्या बात करनी है, कुछ दिखाना है, मैं स्टूडियो में आऊं क्या? तो मुझे लगा इनको कैसे पता लग गया कि स्टूडियो में दिखाने वाली चीज है ये, क्योंकि तब उनको जूम करने के लिए स्टूडियो में ही जाना पड़ता था। और मैंने कहा आ जाइए, तो वो स्वामी जी स्टूडियो में आए, और हम लोगों ने, मैंने जूम किया और उनको खोल के जैसे ही दिखाया, स्वामी जी इतने खुश हुए। वो कहते हैं ऐसे तो पूरा परम धाम बनना चाहिए। कितना समय लगता है इसको बनने में? आज मुझे ऐसा लगा, तब वो खड़ोकली थी सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा आज मुझे ऐसा लगा कि इस काल माया में इन खुली आंखों से खड़ोकली पे खड़े हुए जैसे महसूस होता है ना, आज मुझे पहली बार किसी नक्शे को देखकर ऐसा लगा। तो ऐसे पूरा परम धाम बन सकता है क्या? तो मैंने कहा स्वामी जी इसको बनाने में तो मुझे कितने महीने लग गए, पता नहीं कब ऐसा समय होगा कि ऐसा हो पाएगा, पर शायद पूरा तो मुझे पता नहीं सुंदर साथ जी, बिट बाय बिट जितना राज्य चाहेंगे उतना जरूर धनी की मेहर से होगा। और आगे जब ये स्टार्ट हो, आपके घर में कोई भी इसमें सेवा करना चाहते हो, जिनको ये आता हो, क्योंकि कर भी नहीं पाएगा नहीं तो कोई, जिनको वो सॉफ्टवेयर आता हो तो जरूर उनको एनकरेज कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी टीम नहीं है इसमें, ओनली, हालांकि धनी जिस टीम में होते हैं, कृष्ण जी जिस टीम में होते हैं ना, उसमें 5 पांडव भी बहुत होते हैं सुंदर साथ जी, तो वो भी पिया करेंगे जब चाहेंगे। पर आप सूचना जरूर पहुंचा दीजिएगा जो सुंदर साथ इसमें इंटरेस्टेड हो, आज इसकी पोस्ट डाल दी जाएगी। हाँ जी, और आत्मदर्शनम में ही शुरू होगा, वीकली ओनली वंस होगा, उससे ज्यादा हम लोग शायद वीकली वंस भी बना पाए, उतना भी बहुत है। और कल से सुंदर साथ जी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि यूट्यूब या फिर फेसबुक पे बैठना पड़े। आइए सुंदर साथ जी श्री सिंधी की ओर चलते हैं, और सिंधी के बाद क्यों, सिंधी के पहले ही इस विचार के बारे में दुष्यंत भैया के विचार सुनते हैं कि कैसा विचार है। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चर्चनी मुझको नहीं आती, कठिन लगती है बहुत, तो ये मेरे लिए हो रहा है शायद प्रोग्राम। और क्या बताऊं, तो 3D होगा, 4D होगा या 5D होगा, बहुत उत्कंठा हो रही है और बहुत सुखद समाचार है, बहुत हर्ष का। बच्चे भी सीखेंगे। फिर जैसे कि उन्होंने, बच्चों ने लाइक किया था वो वीडियो को,
बच्चे ने क्या, बड़ों ने भी, सबने। तो ये जब 3D पिक्चर्स आएंगी परम धाम की, तो बिल्कुल आत्मसात हो जाएगा, बहुत सुलभ होगा और आसानी से मुझ जैसे को सबसे पहले समझ में आने की, मतलब बिल्कुल जब मुझे आ गया समझ में, तो समझो सबको आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये समाचार सुन के। और जो ये सेवा कर रहे हैं, उनकी अप्रतिम सेवा को राज जी उनको इतना बल दें, क्योंकि ये बहुत, मैंने कुछ सुना है, सॉफ्टवेयर बहुत कठिन होते हैं, इनकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, और इनको उस पे उतारना, धरातल पे उतारना, वो आसान नहीं है। देखने में तो हमें कुछ कुछ क्षण लगेंगे, पल लगेंगे, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होगी। राज जी उनको बहुत अधिक बल दें, सारे सुंदर साथ जी का लाड और प्यार उनको और ज्यादा मिले। बहुत ही अच्छा समाचार दीदी, प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत समय से सुंदर साथ जी चर्चनी के लिए कह रहे थे, शायद पता नहीं कहाँ तक धनी लेके जाएंगे, मैं नहीं जानती कि कहाँ जाके फिर एक पॉज लेना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, पर ये शुरू होगी। मैं ये प्रसन्नता सुनीता सिंगल दीदी के मुख पे भी देख पा रही हूँ। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सरचरनी का आपके मुंह से नाम सुनते ही मेरा तो मन प्रफुल्लित हो गया। आप आपकी समझाई सरचरनी अंदर तक उतर जाती है। कठिन तो है, लेकिन धनी अंदर उतार देते हैं। सरचरनी से ये फायदा होता है कि हमें चितवनी में हेल्प मिलती है। सरचरनी सीखने से जब हम चितवनी करते हैं तो हमारी रूह आप जाके खड़ी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगा। सरचरनी दोबारा से शुरू हो रही है। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। और इस बार ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी की, मुझे पता ही नहीं था चांदनी चौक ऐसे फ्लैट ही, अभी भी जब जाते हैं ना, जब बच्चों को चितवनी करानी शुरू की ना कि हम परम धाम की ओर जा रहे हैं, तो वो सिर्फ 2 पेड़ ही दिखते हैं हमें चांदनी चौक में, और कुछ व्यू दिखाई नहीं दे पाता। तो कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है कि वो पूरा, मैंने आज तक नहीं देखा सुंदर साथ जी की पेड़ों की हार के ऊपर हार दिखती कैसी है, हाउ डज इट लुक लाइक, एक्चुअली कैसी फील होती है। तो जब पहली बार उसको हम लोग कर रहे थे ना, तो मुझे पता लगा कि इसके ऊपर खड़ी हुई 3D में उनके अंदर जाते हुए कैसी दिखती है, इधर उधर देखें तो वो दिखाई कैसा देता है एक्चुअली में। तो वो जो अंदर अनुभव, जो एहसास होता है ना, वो बहुत अलग होता है सुंदर सा जी। धनी की मेहर से होगा जितना होगा, जहां तक वो ले जाएंगे। हाँ जी रानी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी आंटी। कब कब शुरू होना है? जी ये 4 हफ्ते का ब्रेक हमने लिया था, 1 हफ्ता उसमें से निकल चुका है, तो 3 हफ्ते और बचे हैं। होपफुली तो स्टार्ट हो जाना चाहिए वहां। 3 हफ्ते बाद की डेट हम लोग अनाउंस कर देंगे जल्दी। अच्छा, क्योंकि मैंने तब पूछा कि मुझे बिल्कुल नहीं आती चितवनी, बिल्कुल जिनको नहीं आती। जिनको बिल्कुल नहीं आती ना, उनके लिए ये स्पेशल स्टार्ट है। उनको बिल्कुल सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उनको देखना है, उनको सीखना ही नहीं। किसी को नहीं सीखना आपकी कैसा लगता है, कैसा लंबा है, कैसा चौड़ा है, हमें क्या लेना देना, वो दिखता कैसा है जिसमें मैंने खड़े होना है बस। तो और घुमा घुमा के दिखाया जाएगा आसपास की, इधर देखो लेफ्ट में, पूछा नहीं जाएगा सुंदर सा जी उत्तर में क्या दिख रहा है, दक्षिण में, पहले हमने ऐसे ही की है, पूर्व में, ऊपर, इधर, नैऋत कोण में, इधर। अब उसमें दिखेगा आपको कि नैऋत कोण में क्या बना हुआ है, और ऐसे दिखेगा, पेड़ के ऊपर पेड़ खड़ा हुआ दिखेगा सुंदर सा जी। ये उन्हीं के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है, स्पेशल उनके लिए ही है ये, बच्चों के लिए। और बिल्कुल बिगिनर सुंदर सा, मैं कैसे जाऊं मूल मिलावे में, रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है, और फिर फूल बाग में मैं कैसे बैठती हूँ। अभी तो फूल बाग बहुत दूर है, अभी तो हम रंग महल भी कर लें इस मोड में, तो बहुत धनी की मेहर होगी। प्रणाम जी। और अभी एक ही सुंदर साथ हम बना रहे हैं, एक ही सुंदर साथ हैं। आई होप स्वामी जी का आशीर्वाद है इसमें, तो उन्होंने बोला था इसमें टीम बनाओ, तो वो बनेगी। जो वो कहते हैं वो कभी ना कभी पूरा होता है, तो लगता है होने वाला है वो। हाँ जी ममता आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सोनिया। हाँ सोनिया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी आपकी जितनी जो करा रहे हो। थोड़ा सा मेरा मिस हो गया आगे से,
वो कैसे निकालूं, मेरे को ये बता दो बस। हाँ जी, चर्चनी का मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट भेज दूंगी, आप ना 1 से शुरू कर सकते हैं। हाँ बस वैसे ना मैं थोड़ा सा पीछे रह गई, आप मुझे बहुत अच्छा समझा रहा है। वो थैंक यू बहुत बहुत। 24 आवर्स जो लाइव हो रहा है ना सुंदर साथ जी, उसमें हाँ जी, चर्चनी काफी चल रही है। बहुत सुंदर साथ जी के मैसेजेस आए मुझे कि ये दोबारा क्यों नहीं शुरू करते हैं। अच्छा लगा मुझे। तो आप मम्मी, आपको मम्मी भेज देंगे आज ही प्लेलिस्ट, आप चिंता नहीं ठीक करें। है जी, ठीक है, ठीक है। प्रणाम थैंक जी, यू बेटा, प्रणाम थैंक यू, जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो 24/7 में काफी सुंदर साथ के मैसेजेस आए थे कि चर्चनी क्यों नहीं शुरू करते, और पहले भी सुंदर साथ जी कह चुके हैं, तो सोचा बच्चों के लिए क्यों ना चर्चनी शुरू की जाए। वो बच्चों क्या, वो तो हमारे लिए ही इतना बिग सरप्राइज बन गई कि ये तो बड़े सुंदर साथ जिनको बिल्कुल सीखना नहीं है ना, उसका मंतव्य ही यही है, चर्चनी सीखे नहीं, चितवनी नहीं कह रही मैं, चर्चनी को देखें, फिर चितवनी में दिख जाएंगे वैसे भी। तो चर्चनी में पहले देख, ज्ञान दृष्टि से, चर्चनी का मतलब है ज्ञान दृष्टि से, तो ज्ञान दृष्टि से पहले देखें और फिर प्रेम दृष्टि से वो दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में अभी बात करेंगे। आइए चलते हैं हमारी प्यारी श्री सिंधी की ओर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।